Well, obviously, Clash in Paris was incredible. So yeah, so much champions of the world. मैं उधर DX and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and being a CM Punk fan in 2021 is absolutely hilarious. अगर आपको ज़िंदगी के मज़े लेने हैं तो वो ऑब्वियसली CM Punk का फ़ैन होके ही लिए जा सकते हैं, और मेरे को लगता है रोमन रेंस का फ़ैन होके भी, बिकॉज वट रोमन रेंस इज़ डूइंग दीज डेज इज़ इनसफरेबल एट दिस पॉइंट. लाइक ही कम्स और फिर बाद में जो बेचारा पिटता है, मतलब मेरे को ना समझ में नहीं आया. पहली बात तो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन, अमेजिंग मैच. नो मैच लाइक अंडर डिलीवर्ड. ऐसा लगा कि सारे मैच ने कसम खा रखी थी कि हम ही अच्छा मैच बनेंगे. मैं कहूँगा कि बेकी लिंच और निक्की बेला वाला फिर भी थोड़ा अंडरवेलमिंग था, बट उसके अलावा एवरी मैच वो जस्ट टॉप नॉच. एंड रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड की तो क्या शुरुआत करी. ब्रॉन्सन रीड को क्या पेडेस्टल पे रखा रोमन रेंस ने. मज़ा आ गया देख के. रोमन रेंस की एंट्रेंस ऑरा, like how many times you are going to watch that entrance, because that entrance was special. and Roman Reigns is that big match Roman, जो कि पहले बिग मैच जॉन कहा जाता था. मेरे को लगता है कि अब वो बिग मैच रोमन को भी कहना चाहिए. इफ ही कैन डू दैट विद ब्रॉन्सन रीड, ही कैन डू दैट विद एनीबॉडी. एंड आज मैच के बाद जो हुआ, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था. लाइक अपने जूते, पहले तो पॉल हेमन ने जिस तरीके से जूते दिया ना, मेरे को तो वो बहुत फनी लगा. मैंने कहा यार पॉल हेमन, तुम्हें डरना तो बनता है, लेकिन जब पॉल हेमन को लॉक लगा दिया भाई, वो दिमाग ऐसे हिल गया. मैंने कहा यार पॉल हेमन, व्हाट आर यू मैन. लाइक तुम मिकमैन, तुम्हारे नाम के आगे मिकमैन तो लगा नहीं है, फिर भी इस एज में आके तुम ऐसे पिटने को रेडी हो, वो बहुत अच्छी चीज़ है. बहुत अच्छा हुआ रोमन ने इसके पास अपना सबमिशन अवेलेबल है. अगर सबमिशन ना होता तो बेचारा स्पीयर पड़ती पॉल हेमन के, और अपने जूते साइन करके फेंक दिए. मैंने कहा यार अगर नहीं चाहिए तो तुमने ब्रॉन्सन रीड से लिए ही क्यों थे. बट रोमन रेंस डिड दैट अमेजिंग थिंग के साइन करके ऑडियंस में दे दिए. दो तो गए. फिर ब्रॉन ब्रेकर की जो स्पीयर थी, मतलब वो बहुत अच्छी थी, और वहाँ से दो चीज़ें पता चली. एक कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर होगा, यानी कि रोमन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर अगर हो रहा है तो रोमन रेंस कहीं नहीं जा रहा. बट इससे ये भी पता चला कि रोमन रेंस अभी तो कहीं जा रहा है, क्योंकि आज जो कूटा है, लाइक इवन जे ऊसो कुडंट सेव रोमन रेंस. एंड आई एम लाइक भाई रोमन, तुम इतना ऑरा दिखाते हो अपनी एंट्रेंस के टाइम पे, वो कहाँ चला गया. तो क्या इतने साल से जो हम सुनते आ रहे थे कि अबे ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऊसोस और सोलो सिकोआ की वजह से इतना आगे बढ़ गया, तो क्या वो सही था. क्योंकि आज तुम बचा नहीं पाए अपने आप को ब्रॉन ब्रेकर से. एंड इस प्रोसेस में जो ब्रॉन ब्रेकर स्ट्रांग दिखा है वो भी अलग ही है. ब्रॉन ब्रेकर ने ऊसो को भी झेला, इसको भी बजाया, और फिर ब्रॉन्सन की सुनामी पड़ी अलग. लाइक सुनामी पड़ते तो मुंह से खून निकलने लगते इन लोगों के. तो यार रोमन रेंस इज डेफिनेटली आउट इंडेफिनेटली. वो तो आज पता चल गया स्ट्रेचर पे जिस तरीके से ले जा रहे थे. स्ट्रेचर पे बड़ा इतने लाचार तरीके से ले जा रहे थे. आई एम लाइक इतना भी ज़रूरी नहीं था. रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड, अमेजिंग ओपनर. रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर इस्टेब्लिश कर दिया. किसी ने सही कहा था कि एंडिंग जो होगी वो जैसे रॉ में अब तक होती हुई आई है वैसी ही होने वाली है, और बिल्कुल वैसी ही थी कि हाँ भाई ब्रॉन ब्रेकर भी आ गया, ब्रॉन्सन भी आ गया, अटैक हो रहे हैं. या तो रोमन स्टैंड टॉल करेगा या वो स्टैंड टॉल करेंगे. अपेरेंटली उन्होंने स्टैंड टॉल किया. एंड ब्रॉन्सन रीड भी कह रहा होगा मेरे दो जूते और फेंक दिए इसने क्राउड में. बट खैर उसके अलावा शेमस और रूसेव का डॉनी ब्रुक मैच, लाइक दैट मैच वॉज फैंटेस्टिक. एंड द फैक्ट दैट रूसेव वॉन इज अमेजिंग. आई वाज लाइक यार ये किसको जीता. क्योंकि देखो ना, शेमस भी कब से ऐसे घिस रहा है, उसको वर्ल्ड टाइटल तो छोड़ो, ऐसा लग रहा है कि तुम पेपर व्यू में आके यही वाले मैचेस जीत जाओ, वही बड़ी बात होगी. शेमस हार गया एंड रूसेव वॉन, एंड आई एम लाइक ब्रो क्रेजी हो गया. यहाँ तो कुछ अलग ही. वो टेबल स्पॉट भी बहुत तगड़ा था इनके बीच जो हुआ था. तो अल्टीमेट बीटिंग कॉन्टेस्ट में रूसेव अल्टीमेटली वॉन. एंड ये लेट्स सी कि अब ये रूसेव के साथ कैसे प्रोसीड करते हैं. जॉन सीना और लोगन पॉल, भाई ये था इंटरेस्टिंग मैच. लाइक लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस अगर आपको पसंद आया था उस टाइम पे, तो ये मैच उसका भी नेक्स्ट लेवल था ऑब्वियसली, क्योंकि लोगन पॉल ने भी एक्सपीरियंस गेन किया. एंड इजंट इट वियर्ड, जिस चीज़ के लिए लोग इतना रोते हैं कि भाई इसकी रेसलिंग स्किल अच्छी है, रेसलिंग स्किल, वही रेसलिंग स्किल लोगन पॉल ने 24 मैच के अंदर इतनी अच्छी डेवलप कर दी. अरे यार ये तो 24वां मैच है. वो लोगन पॉल ने तो वहाँ रोमन रेंस के साथ मैच हुआ था, कब हुआ था 2022 या 21 में हुआ था. उसी टाइम पे ऐसी स्किल डेवलप कर ली थी. अब की तो बहुत दूर की बात है. मतलब लोगन पॉल इस समय पर ऐसा बंदा है जिसे देख के आप, मतलब ये वाली कॉन्वर्सेशन फिर हटी जानी है कि WWE या फिर प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर रेसलिंग स्किल उतनी मैटर करती है, क्योंकि फिर लोगन पॉल के अंदर तो है ही है वो.
है ना, जो बाकी तुम्हारा अच्छा हैंगमैन पेज और ये ओमेगा ओमेगा जो कर रहे हैं, यही सेम चीज़ तो हमारा ये लोगन पॉल भी कर रहा है, तो इसमें क्या डिफरेंट है। आज लोगन पॉल ने जो लिमिट्स तक ले गया जॉन सीना, और जॉन सीना से भी मैं डर रहा था भाई कहीं पता चले हार ही ना जाए। हालांकि यहाँ पे ब्रॉक लेसनर वगैरह इन सब की उम्मीद थी, लेकिन क्योंकि मेन इवेंट नहीं था तो मैंने समझ गया कि यार ये मैच थोड़ा सा ऐसा फीका ही खत्म हो सकता है। एंड यू नो व्हाट, 3 थिंग्स हैपेंड। जॉन सीना के ऊपर वो लगी डॉल्फ जिगलर का, क्या या जिगजैग फिनिशर था, डॉल्फ जिगलर का फिनिशर लगाया लोगन पॉल ने। एंड नॉट जस्ट दैट, बेरन कॉर्बिन का फिनिशर एंड ऑफ डेज वो भी लगाया जॉन सीना ने। नॉट जस्ट दैट, एजे स्टाइल्स का स्टाइल्स क्लैश लगाया। एंड व्हाट वाज इमोशनल वाज जब पोस्ट शो में जॉन सीना ने एक चीज़ बताई कि मैं इतने अब लाइक पोस्ट रिटायरमेंट टूर में ऑब्वियसली उन लोगों के साथ मैच नहीं कर सकता जिनके साथ मेरे को करना चाहिए था बिकॉज ऑफ द टाइम या जो भी है, तो मैं अब उनको सिर्फ ऐसे ट्रिब्यूट ही दे सकता हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जिन्होंने। तो उन्होंने एजे स्टाइल्स को ऐसे ट्रिब्यूट दिया स्टाइल्स क्लैश मार के। जिगजैग भी खाली क्योंकि जॉन सीना और डॉल्फ जिगलर की भी बहुत अच्छी स्टोरी रही है। जॉन सीना ने बेरन कॉर्बिन को भी ट्रिब्यूट दिया, सोचो कितनी बड़ी बात है। एंड यू नो व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, आप कहोगे बेरन कॉर्बिन और सीना का तो उतना कुछ खास था भी नहीं भाई। जस्ट इमेजिन कि बेरन कॉर्बिन कहाँ से है, फ्रांस से। फ्रांस में बेरन कॉर्बिन को लास्ट टाइम जब WWE गई थी उसको मौका तक नहीं मिला था, जबकि लग रहा था कि इसको देना चाहिए, उसका होम टाउन है, सबको होम टाउन में मौका मिलता है, बेरन को नहीं मिला। तो इसीलिए उसके होम टाउन में एंड ऑफ डेज मार के बेरन कॉर्बिन को भी जो ट्रिब्यूट देना, लाइक दैट वाज जस्ट जॉन सीना थिंग्स। एंड सीइंग थिंग्स लाइक दिस, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही गलत डिसीजन था कि इसका हील टर्न हुआ। ऑफ कोर्स व्हाट इफ की चीज़ों में बहुत बड़ी चीज़ रहती कि यार जॉन सीना का हील टर्न होता तो कैसा होता, बट हक दिया। लाइक जॉन सीना इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेबी फेसेस इन द इंडस्ट्री, हैंड्स डाउन। मतलब टॉप 3 तो है ही है, किसी का अगर टॉप 1 भी है अमेजिंग, मतलब बेस्ट चॉइस हो सकती है बेबी फेस के लिए। तो सीना वर्सेस लोगन पॉल, अमेजिंग मैच। आई कांट स्ट्रेच दिस कि यार कितना बढ़िया था, कितना बढ़िया था। लाइक ये और शेमस वर्सेस रूसेव, रोमन रेंस वाला मैच, लाइक दीज 3 एब्सोल्युटली नेल्ड इट। ऊपर से पेरिस का जो वो ऑडियंस का तड़का था वो तो अलग ही लेवल का था। हाउएवर यहाँ से जो मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग आई वो निक्की बेला की जेलसी के बारे में बात कर रहे थे कि निक्की बेला तो जेलस होगी बिकॉज जॉन सीना वाज किसिंग हिज वाइफ। राइट है ना, ऐसा ही होता है ना ऑब्वियसली, इन्हें पता ही नहीं अभी अंग्रेजों का। स्पीकिंग ऑफ दैट, निक्की बेला और बेकी लिंच का भी मैच था विच वाज एब्सोल्युटली लाइक वियर्ड फॉर मी। मतलब पहली बात तो ऐसा नहीं है कि निक्की बेला हार गई तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, बट मेरे को बड़ा ज़्यादा उम्मीदें थी इस मैच से। बट एनीवेज, ब्रॉन ब्रीकर और ब्रॉन्सन रीड को ने तो ऐसा हाल किया कि एडम पियर्स ने उनको निकाल दिया कि बेटा अब तुम निकल लो, सेथ रॉलिंस के साथ दिख ना जाना। तो जब आज सीएम पंक सेथ रॉलिंस जे उस एल नाइट का मैच था उसमें वो लोग नहीं थे। ट्रिपल एच अपनी लंबी नाक वाले ने ऐसा प्रॉमिस किया था कि ये एंडिंग मेमोरेबल होने वाली है, तो हम तो उसी लिए बैठे थे। ये बंदा है बड़ा चालू, ये सीधा एंड के बारे में बोलता था कि एंड तक लोग बैठे रहे कि एंड में क्या होने वाला है। एंड तक बैठे थे। दिस मैच एब्सोल्युटली नेल्ड इट व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मेंस। और हमें पता था 2 ही मेन होने वाले इसमें बंदे, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक। जे उसो वाज जस्ट देयर ताकि वो वहाँ की क्राउड को प्लीज कर सके और वो ऐसे ऐसे हाथ हिला सके। एलए नाइट वाज देयर ताकि जो यूएस में बैठे लोग उनको भी खुश हो सके कि एलए नाइट को अपॉर्चुनिटी मिल गई। बट ओनली 2 सुपरस्टार्स वर देयर जिनकी वजह से ये मैच था, वो था सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक। उन्हीं के अराउंड मैच एंडिंग में आया भी। सीएम पंक दोबारा से वही करना चाह रहा था, जब बाउंस बैक होके जीटीएस मारता है ना। आज ऐसा लग रहा था भाई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इतनी जल्दी आ जाएगी, बट हमें पता था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। पीछे से मास्क मैन, जो बेकी लिंच ने मास्क में आके से लो ब्लो मारा है ना, ओ भाई कहाँ स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स क्यों याद आ रहा है मेरे। स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स ही था ना वो, या ग्रेट बॉस ऑफ फायर था, मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा नाम, जिसमें ये दोनों की टैग टीम थी अगेंस्ट बेरन कॉर्बिन एंड लेसी एवंस। बट मैं सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है यार, अपग्रेड ही है। जैसे ही बेकी लिंच का मास्क उतरा ना, पता नहीं मेरे साथ ही हुआ, आपके साथ भी ऐसा हुआ, एजे ली का चेहरा क्यों आया मेरे सामने। Obviously AJ Lee is coming, like it would be stupid stupidest decision होगा ट्रिपल एच का अगर यहाँ पे सीएम पंक के साथ somebody like रॉक्सेन या जो सीएम पंक इन चमन को बुला लेता है कि ना, CM Punk has to bring AJ Lee. You know what this reminds me of? वो बेथ फिनिक्स वाला, जब एज बेथ फिनिक्स को लेके आया था अगेंस्ट द मिज एंड मरीस। सो yeah, I'm just
एक्साइटेड, लाइक सीएम पंक हारता है हर बार, लेकिन उसके सामने ऐसा कुछ हो जाता है, मैं सोचता हूँ कि चल ठीक है यार, तेरी कुर्बानी भी सह लेंगे, बट सहने वाली चीज़ थी नहीं। सीएम पंक एंड एजे ली वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच, माय गॉड, इफ यू आर डूइंग दिस देन आई एम गोइंग टू लव यू पापा एच। मतलब यार ये तो अच्छी एंडिंग हो गई, मतलब मेरे को लगता है काफ़ी लोगों के लिए अट्रोशियस एंडिंग भी हो सकती है, एटलीस्ट सेथ रॉलिंस फैंस के लिए तो ये बढ़िया एंडिंग है, सीएम पंक फैंस के लिए घटिया हो सकती है, बट अगर इससे एजे ली वापस आ रही है तो मेरे को नहीं लगता कि फिर इससे बेस्ट कुछ हो सकता है। एंड रेसल पलूजा में ही अगर तुम ले आए तो भाई मैं मान जाऊंगा, क्योंकि एजे ली जितनी ढीठ दिखाई दी है ना रिसेंट के कुछ टाइम में, लग नहीं रहा कि वो आने वाले, और अगर आती है तो भाई मैसिव रिस्पेक्ट होगी ट्रिपल एच के लिए और सीएम पंक के लिए भी, क्योंकि पटाया तो इसी नहीं होगा। खैर आप मेरे को लिख के बताना, देखो अगर मेरे को इस पेवरव्यू को रेट करना होगा मैं इसको इजीली 4.75 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग दे सकता हूँ। इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट दिया, लाइक नेल्ड इट, मज़ा आ गया, पेरिस वालों को लाइक तगड़ा शो मिल गया भाई यार। खैर कमेंट्स में अपनी रेटिंग्स लिख के बता रहा, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।